गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मोइन वर्ल्ड एजुकेशन में। हेलो स्टूडेंट, हमने आज 1 मई 2020 का पूरा करंट अफेयर लिया है और हम इसमें पूरे डिटेल के साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक डिटेल के साथ होगा। क्वेश्चन 11 से 15 तक केवल क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। तो ये योजना 2018 में शुरू की गई थी और 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 2020 में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर, ध्यान देना, कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो कितने लाख वर्ग किलोमीटर का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, ये हमारा ओजोन है। 23 मार्च 2019 को ऐसा था, अब 23 मार्च 2020 को ये हो गया, यही छिद्र जो था ये बंद हो गया 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक, ये इतने दूर तक फैला हुआ है। तो ये हमारा ये हिस्सा जो है बंद हो चुका है। ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही है। इस वजह से यह ओजोन क्षेत्र जो है ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर में बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो एडीबी जानते हैं, जैसा कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो इसने किस राज्य को 345 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। सही आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को एडीबी ने $345 मिलियन को सहायता दी है। तो हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडीबी के बारे में पढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, 53 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर है मंडलियोंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। और अभी एग्ज़ाम में पूछा भी था कि शंघाई कोऑपरेशन बैंक का अब एग्ज़ाम में देश के साथ साथ उसके सिटी को भी पूछ लिया जाता है। तो सिटी भी हम याद रखेंगे, मंडलियोंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में मैंने लिख दिया है ऑर्टिगस सेंटर, मंडलियोंग, मेट्रो मनीला, फिलीपींस। ठीक, इसके सदस्य कितने हैं? 68 कंट्रीज के सदस्य हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष मत्सत्सुगु अस्कावा जो 17 जनवरी 2020 से इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र का फेमस जो डांस है उसका नाम क्या है? लावनी, फोक डांस है। और महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के सभी नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क भी याद रखेंगे। 1 नंबर का आता है चंदौली नेशनल पार्क, घुंगुमल नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। ये मैंने नेशनल पार्क इसलिए लिख दिया है कि मैं इसकी पीडीएफ नीचे दूंगा, आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो साथ में आपका स्टेट के साथ वहाँ का नेशनल पार्क भी लर्न करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वो दिमाग में रिवाइंड होते होते याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नेशनल पार्क पर ध्यान देंगे। तो चंदौली है, घुंगुमल है, तडोबा है, बोरीवली है, नावेगांव है, भीमाशंकर है, बामड़ग है, मालवा है, करनाल है, तडोबा, मेलाघाट, पांसद, दाजीपुर, सागरस्वर, रेवकुड़ी, नगरजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, ये हमारा मैप है। मैप में हम समझेंगे
महाराष्ट्र है कहाँ। तो मैप में हम देखते हैं महाराष्ट्र हमारा ये है। महाराष्ट्र राज्य जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और यहाँ एक गोवा है। तो 6 राज्यों से घिरा हुआ महाराष्ट्र है। ठीक है, तो मैप में इसलिए कि आपको कंट्री याद होगा कि कौन किधर रहेगा, हमेशा माइंड में रिवाइड होता रहेगा। ये हमने मैप में देखा महाराष्ट्र कहाँ है, तो देखते हैं ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ और जानकारी। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ 1 मई 1960 और 1 मई से याद रखिएगा 1 मई आज है तो आज लेबर डे भी है। कैपिटल इसकी मुंबई, विंटर में नागपुर होती है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नमेंट बॉडी में गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। लेगलेसी भी देख लेते हैं। लेगलेसी है 78 विधानसभा, नहीं सॉरी विधानसभा 288, विधान परिषद 78, राज्यसभा 19, लोकसभा 48। ठीक, एरिया रैंक है इसका 3rd, एरिया रैंक है 3rd और पॉपुलेशन में है 2nd नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर होगा दीपक मित्तल जी को। दीपक मित्तल जी हमारे कतर के अगले नए राजदूत हैं। और हम कुछ अब कतर कंट्री के बारे में देखते हैं। तो कतर जो है उसकी राजधानी दोहा है, भाषा वहाँ की अरेबिक है, प्रधानमंत्री वहाँ के हैं प्रेसिडेंट खालिद बिन खलीफा। जैसा आप लोग जानते हैं वहाँ पर शासक चलता है, तो वहाँ के इमीर जो हैं तमीम बिन हमद, तमीम बिन हमद। अब मैप में देखते हैं कि कतर है कहाँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें कतर हमारा है, ये रहा कतर। कतर के इस साइड सऊदी अरब है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं नाम के साथ। ये रहा, ये कतर है, इस साइड बहरीन है, ये पूरा हमारा सऊदी अरब का इलाका है। ये UAE है, यहाँ अबू धाबी है, यहाँ दुबई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट करने की घोषणा की। तो किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की। तो आपका आंसर होगा कर्नाटका। आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कर रहा है जिसके तहत कोविड-19 के लिए धन जुटाया जाएगा। तो कर्नाटक के बारे में कुछ जानते हैं। तो कर्नाटक क्या है, राजधानी बेंगलुरु, राज्यपाल है कर्नाटक के वजुभाई वाला, वजुभाई वाला वहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। विधानसभा की सीट है कर्नाटक में 224, विधानसभा की सीट 224। विधान परिषद है 75, लोकसभा है 28, राज्यसभा है 13। रैंक है, एरिया रैंक है 6वें नंबर पर आता है। एरिया में लोक नृत्य है वहाँ के कुछ देख लेते हैं, यशगान, डोलू कुनीथा, नागमंडला, जुड़ू, कृष्ण परिजात, भूता आराधना, वीरागाशे, बैलाता। लोकगीत है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ढेर सारे हैं, तो आप इसको PDF से लर्न कर लीजिएगा। मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। नागारहोल, बांदीपुर, नीलगिरीज टाइगर रिजर्व है ये, अंसी नेशनल पार्क, बेनरघाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ए लैंड ऑफ एलिफेंट कहाँ है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में और नाम क्या है, दुबेड़ा एलिफेंट कैंप। ठीक है, आगे है काबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामागंथितु बर्ड सेंचुरी, बिलीगिरी रामाकृष्ण टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, ये दोनों हैं। और दाराजी बियर सेंचुरी, ध्यान देना ये दाराजी बियर सेंचुरी, अगर ये पूछा तो कहाँ है, ये MP में है और कर्नाटक। ठीक है, जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के आगे नाम नहीं लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये हम पहले मैप में देख लेते हैं कर्नाटक है कहाँ। ये हमारा कर्नाटक रहा। कर्नाटक की सीमा महाराष्ट्र टच करती है, गोवा से टच करती है, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, और ये हमारा केरला है। यहाँ पे ध्यान देना, आगे केरल भी है क्वेश्चन में, तो यहाँ केरला हमारा है। ठीक है, तो कर्नाटक 1 2 3 4 5 6 स्टेट से कर्नाटक भी टच करती है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सब दक्षिण राज्य हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अप्रैल में मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एसबीआई बैंक के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अप्रैल में मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत क्या रहने का अनुमान लगाया। तो ध्यान देना कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो अब तो क्लियर सा बात है कि जीडीपी में विकास होगा नहीं, तो इसलिए जीडीपी का विकास दर जो होगा 0.2%, 0.2%। ठीक है, अब हम कुछ मूडीज़ के बारे में जान लेते हैं। मूडीज़ क्या है, एक इन्वेस्टर सर्विस है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस। इसके सीईओ है रेमंड MC डेनियल जूनियर। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मूडीज़ कॉर्पोरेशन। फाउंडर है जॉन मूडी और फाउंडेड हुआ है 1909 में, न्यूयॉर्क यूएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की। तो किस राज्य सरकार ने बंजर भूमि पर कृषि योजना लॉन्च करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा हमारा केरल। तो केरल ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा केरल। अब केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। विधानसभा की सीटें यहाँ पे हैं 141। राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें 20। आप एक चीज़ और याद रखिए, केरल में विधान परिषद नहीं है, केवल एक ही असेंबली है। एरिया के हिसाब से इसका रैंक है 23। लोकनृत्य भी यहाँ कुछ देख लेते हैं। लोकनृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम, कोलपाली, उत्तम थुलाल, गॉड्स ऑन कंट्री फेमस लोकनृत्य है, इसको याद रखिएगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीडीएफ से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि जो नियुक्त किया गया है, उनका नाम है TS त्रिमूर्ति। TS त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि है। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी है। सदस्य देश हैं इसके 193। 2 इसमें ऑब्जर्वर कंट्री है। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरस। इस्टेब्लिश हुआ है 26 जून 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की। तो नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, त्रिपुरा ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। राजधानी अगरतला। राज्यपाल है रमेश बाइस। मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव। विधानसभा 67, यहाँ भी एकल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। एरिया रैंक है 27। ये हमारा मैप है। मैप में देखते हैं त्रिपुरा कहाँ है। त्रिपुरा स्टेट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, त्रिपुरा के बगल में मिजोरम, मिजोरम, आसाम, मेघालय, और ये यहाँ पे है बांग्लादेश। ठीक है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है, ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। मैप्स आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मैप पढ़ने से क्या होता है कि हमें स्टेट के बारे में जानकारी और क्लियर होती जाती है। नेक्स्ट, ये रहा हमारा त्रिपुरा का मैप, केवल त्रिपुरा स्टेट को जो बता रहा है। एक लिखा हुआ है, उसके नीचे एक ब्लैंक है। ब्लैंक से आप इसके पड़ोसी राज्यों को नाम को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने केस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक नई पहल शुरू की। हाल ही में किसने केस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक नई पहल शुरू की। बिम्स्टेक, सार्क, G20, ब्रिक्स नहीं, G20 ने कोविड-19 टूल एक्सेलेटर नामक नई पहल शुरू की। ठीक है, G20 के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। G20 लीडर है सलमान ऑफ सऊदी अरब के सलमान है। चेयरमैन है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। ठीक है, फाउंडेड है 26 सितंबर 1999। मेंबर इसके हैं, मेंबर कंट्री का नाम है
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, द यूएस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बाड़े आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की? किस राज्य सरकार उम्बाड़े आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की? तो आंसर होगा गुजरात। आंसर होगा गुजरात ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। माइकल रॉबिन्स का निधन हो गया, वो कौन थे? तो माइकल रॉबिन्स जो थे वो फुटबॉल से संबंधित थे। माइकल रॉबिन्स फुटबॉल खेल से संबंधित थे, फुटबॉलर थे। किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की? तो जीवन अमृत योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की? मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ और देख लेते हैं इसके। महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश ने, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, जे अरुण कुमार, वीवीएस लक्ष्मण। इसका आंसर होगा जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की? तो कोविड-19 संबंधित पहलों की जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार। ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन हो गया 15। थैंक यू। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सेशन अच्छा लगा होगा तो, और इसे अपने दोस्तों को भी बताएं। एस्पिरेंट मैंने कोशिश किया कुछ अच्छा करने का। एक पीडीएफ में आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिनिमम 2 स्टेट का पर डे ज़रूर दिया जाएगा, और इस पीडीएफ से आपको रिवीजन करते करते आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और स्टैटिक्स, मैंने कोशिश किया है कि जीएस में के साथ साथ स्टैटिक्स, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन को भी रखा जाए। तो आप बताइएगा, जैसा कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।